श्रीमते कीर्तनानंद स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते भक्ति पदाय प्रभुपाद प्रियाय ते नीलक्षेत्र परम नाम स्थापिताम्येन पार्श्वे। नम ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाद सच देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्वास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राजी, जय राधा बाकी बिहारी राधी, जय राधे जय राधे, जय राधे जय राधे, जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल, हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपसाग्रजातं सहगण रघुनाथाय वितं तं सजीवं साधुवैतं सवधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु च पतितनां पावनेभ्यो श्री वैष्णवे भयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
श्री भक्तमाल की कथा में आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे। भक्तमाल की कथा हमने कल से प्रारंभ की। हम एक एक करके भक्तमाल के भक्तों का जीवन चरित्र हम सुनेंगे। मैंने कल भक्तमाल के नाम का अर्थ बताया था। भक्तमाल अर्थात भक्तों की माला। और वो भक्तों के एक एक मोती करते करते जब वो माला बनाई जाती है, भक्तों की माला बनाई जाती है, तो वो माला हम किसको अर्पण करते हैं? ठाकुर जी को, भगवान श्री कृष्ण को। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं, मैं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। ठाकुर जी कहते हैं, मैं अपने भक्तों का दास बन जाता हूँ और भक्त मेरे मुकुट के मणि बन जाते हैं। इतना ठाकुर जी अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, इतना उनसे लाड लड़ाते हैं। भक्तमाल के एक श्लोक में दुर्वासा मुनि को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे ऋषि दुर्वासा, मुझे मेरे भक्तों से बहुत प्रेम है। जब जब मेरा भक्त मुझे पुकार कर, मेरा नाम लेकर, मेरे शरणागत होकर मुझे जब बुलाता है, तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके पास चला जाता हूँ और उसके बंधन में बंध जाता हूँ। ये कृष्ण ने दुर्वासा मुनि को कहा है भक्तमाल के एक श्लोक में, कि जब जब भक्त मुझे समर्पित भाव से बुलाता है, समर्पित मतलब बस अभी उसका कोई सहारा नहीं। आपने भजन सुना होगा, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सावरिया मेरे, मेरा कोई नहीं है बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। जब हम समर्पित भाव से, कृष्ण ने भक्तमाल में दुर्वासा मुनि से कहा, हे ऋषि दुर्वासा, जब जब भक्त मुझे समर्पित भाव से बुलाता है, पुकारता है, मेरे शरणागत हो जाता है, तो मैं उसके पास चला जाता हूँ और मैं उसके पास जाकर मैं उससे बंध जाता हूँ। बोला, भक्ति के पास ऐसी शक्ति है, वो ठाकुर जी को बांध सकता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। भक्तमाल कथा, भक्तमाल शास्त्र लिखा किसने है? जिन्होंने भक्तमाल शास्त्र लिखा है उनका नाम है संत श्री नाभादास जी महाराज। बोली श्री नाभादास जी महाराज की जय हो। संत श्री नाभादास जी महाराज, उन्होंने ये सुंदर सा शास्त्र, उन्होंने भक्तमाल उन्होंने बनाया है। हमारे आचार्य, हमारे भक्त ये भक्तमाल के चरित्रों में तो है। आज परम पावन दिन भी है। श्रील जीव गोस्वामी, हमारे छठ गोस्वामी में से श्रील जीव गोस्वामी, उनका तिरुभाव दिवस है। आप सभी भक्तों को अनंत कोटि बधाई। श्रील जीव गोस्वामी से हम प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार श्रील जीव गोस्वामी सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी की सेवा में हमेशा लगे रहते थे और महाप्रभु के मिशन को उन्होंने आगे बढ़ाया, तो हम ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी अनुकंपा दृष्टि हम पर भी बनी रहे, उनकी कृपा दृष्टि हम पर भी बनी रहे। सभी प्रेम से कहेंगे श्रील जीव गोस्वामी की जय हो। तो मैं भक्तों की बात बता रही थी। भक्तमाल शास्त्र को लिखने वाले कौन है? जिन्होंने भक्तमाल शास्त्र को लिखा है उनका नाम है संत श्री नाभादास जी महाराज। नाभादास जी महाराज जन्म से नेत्रहीन, आंखें नहीं उनको, जन्म से नेत्रहीन श्री नाभादास जी महाराज, आंखें नहीं है। दिन बीता, समय बीता, घर के परिवार वाले उनसे परेशान होने लगे, नाभादास जी से। आंखें भी नहीं है, सारा दिन किटकिट करता है, रोता रहता है, आंखें तो है नहीं, नजरें तो है नहीं, देख तो सकता नहीं है, बस सारा दिन चिल्लाना, ऊधम करना, ऐसे करना। सब परिवार वाले परेशान होने लगे। दिन बीता, समय बीता, उनके गांव में, नाभादास जी महाराज के गांव में अकाल पड़ गया। अकाल मतलब बारिश नहीं हो रही, सूखा पड़ गया पूरा, फसलें नहीं उग रही, अनाज नहीं आ रहा, बारिश नहीं हो रही। अब वहां पर उनके सारे परिवार वाले, गांव वाले परेशान हुए। परिवार वालों ने कहा, क्या हम अपना ख्याल रखें, वो क्या कम था जो इसका भी रखेंगे, नेत्रहीन अंधा बालक। परिवार वालों ने नाभादास जी महाराज की माता से कहा कि जाओ, जाके इसको जंगल में छोड़कर आओ, ये नहीं चाहिए हमें यहाँ।
नाबादास जी की माता अपने बच्चे को, नाबादास जी की उम्र है 5 साल, 5 साल तक नाबादास जी महाराज अपने घर पे रहे। और उसके बाद 5 वर्ष के जैसे नाबादास महाराज हुए हैं, उन्होंने क्या किया है, नाबादास महाराज जी ने अपने उनकी माता ने नाबादास महाराज जी को जंगल में छोड़ दिया, अर्धरात्रि में जंगल में छोड़ दिया। वो छोटा सा 5 साल का बच्चा जंगल में अकेला तड़पने लगा, बिलखने लगा। अर्धरात्रि होने लगी, ठंड का समय होने लगा, कोई नहीं वहां पे, माँ भी जा चुकी है, माँ भी क्या करे, चली गई वहां से। उस समय नाबादास जी महाराज रोने लगे, चिल्लाने लगे, तड़पने लगे, पर कुछ दिख नहीं रहा। उनको लगा मेरी माता है मेरे पास, मेरा परिवार है मेरे पास, पर उन्हें क्या पता कि उनके ही परिवार वालों ने कहा है कि जाओ इसको, नेत्रहीन को दूर छोड़ कर आओ। उस समय नाबादास जी महाराज की माँ उनको जंगल में छोड़कर आती है। सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में 2 संत वहां से जा रहे होते हैं, 2 संत वहां से जा रहे होते हैं। पहले संत का नाम है श्री कीलदास जी महाराज, और दूसरे संत का नाम है श्री अग्रदेव जी महाराज। कीलदास जी महाराज और अग्रदेव जी महाराज, ये दोनों संत आपस में परम तेजस्वी, परम तपस्वी, हरि का गुणगान करने वाले, जंगल से गुजर रहे थे। तो उन्होंने आवाज सुनी कि कोई चिल्ला रहा है। कौन हो तुम, कहाँ हो, कौन हो, कौन चिल्ला रहा है जंगल में, इतना सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कौन है। आवाज आने लगी कि मैं यहां से बोल रहा हूं, मुझे दिखाई नहीं देता। आवाज सुनते सुनते दोनों संत वहां पर पहुंचे, श्री कील देव जी महाराज और श्री अग्रदेव जी महाराज। दोनों जब उस बालक के पास पहुंचे जिसकी उम्र है 5 साल, उसके पास पहुंचकर कहा कि तुम कौन हो। बोला मेरा नाम है नाभादास, मेरा नाम है नाभादास, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ। नाभादास मेरा नाम है, इसी गांव का रहने वाला हूँ। मेरी माता कहाँ है, मेरा परिवार कहाँ है, मुझे पता नहीं। मैं नेत्रहीन हूं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्या करूं, मुझे आप ही बताओ, और आप कौन है। दोनों संतों ने कहा हम यहाँ से भ्रमण करते करते जा रहे थे, तो हमने तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनी। तो नाभादास जी महाराज कहने लगे कि मेरा तो अब कोई नहीं है, आप मुझे अपने संग में ही जोड़ लीजिए, मेरे परिवार ने भी मुझसे मुख मोड़ लिया, आप मुझे अपने संग में ही रखिए। तो दोनों संतों ने, श्री कील देव जी महाराज और अग्रदेव जी महाराज, दोनों संतों ने श्री नाभादास महाराज को अपने साथ रख लिया। बोला बेटा जैसा जैसा हम बोलेंगे वैसा वैसा करना है। हाँ जी महाराज मैं करूंगा, जरूर करूंगा। नाभादास जी के नेत्र नहीं है, पर फिर भी संतों ने क्या किया, नाभादास जी के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का स्नान किया हुआ चरणामृत उनके आंखों पर छिड़का। जैसे आंखों पर छिड़का है, नाभादास महाराज की प्रकाश आ गई, उनके नेत्रों का प्रकाश आ गया, उनके नेत्रों की ज्योति आ गई, उनकी नजरें आ गई। नाभादास जी ने पहली बार जिनका दर्शन किया वो दो संत थे, कील देव जी महाराज और अग्रदेव जी महाराज। उनका दर्शन किया है नाभादास जी महाराज ने सबसे प्रथम, सबसे पहली बार। आनंद में गदगद हो गए, कहने लगे कि जन्म से दृष्टि नहीं पर दृष्टि मिली तो संतों का पहले दर्शन किया। उस समय नाभादास जी महाराज 5 साल के हैं। दोनों संतों से कहा कि मैंने सबसे प्रथम आपका दर्शन किया है, अब मैं आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी हैं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। दोनों संतों ने मिलकर कहा नाभादास अब तुम्हें संतों की सेवा करनी है। बोला ये कैसे होती है। बोला हम सिखाएंगे। दोनों संतों ने मिलकर नाभादास जी को ब्राह्मणों की, वैष्णवों की, संतों की, भक्तों की सेवा करना सिखाई। दिन बीता, समय बीता, नाभादास महाराज की उम्र बढ़ती गई, संतों की सेवा में उनका जीवन लीन हो गया। लीन होते होते एक दिन नाभादास जी महाराज उनके सामने कृष्ण आए हैं, और कृष्ण आकर कहने लगे नाभादास मैं आज आपसे बहुत प्रसन्न हूं। नाभादास ने कहा कि आप मुझसे कैसे प्रसन्न हैं, मैंने तो आपकी कभी सेवा भी नहीं करी, मैंने तो सदा सर्वदा संतों की सेवा करी, संत जो खाते वही मैं खाता,
संत जहां सोते वहीं पर मैं उनके चरणों के पास में सोता। संत जहां जहां जाते उनके पीछे पीछे मैं जाता। मैंने तो हमेशा से संतों की सेवा करी है, मैंने तो आपकी सेवा भी नहीं करी कृष्ण, फिर भी आप मेरे सामने आ गए। ठाकुर जी ने बोला इसी कारण से मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि आपने संतों के चरणों को पकड़ लिया है। जो संतों के चरणों को पकड़ता है, जो वैष्णवों के चरणों को पकड़ता है, जो भक्तों के चरणों को पकड़ता है, कृष्ण कहते हैं मैं उनका हाथ पकड़ता हूँ। नाभदास, मैं आज आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं आपको आज्ञा देता हूँ। कैसी आज्ञा प्रभु? मैं आपको आज्ञा देता हूँ भक्तों का चरित्र का गुणगान करो। ठाकुर जी ने आज्ञा दी है। किनको आज्ञा दी? नाभादास जी महाराज को। ठाकुर जी ने कहा कि मैं आपको आज्ञा देता हूँ कि भक्तों के चरित्र का गुणगान करो, उनके चरित्रों को गाओ, उनके चरित्रों को लिखो, उनके चरित्रों को जन जन तक पहुंचाओ। नाभादास जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए ठाकुर जी की आज्ञा मानकर। जिन जिन संतों की उन्होंने सेवा की थी, वो संतों का चरित्र नाभादास जी महाराज अपने हाथों से लिखने लगे। लिखते लिखते दिन बीता, समय बीता, ठाकुर जी की आज्ञा तो मिल गई और भक्तमाल शास्त्र लिखना भी प्रारंभ हो गया। संत नाभादास जी महाराज जो भक्तमाल के रचयिता है, राइटर है जो भक्तमाल के, नाभादास, आप कृपा करके नाम याद रखिएगा, संत श्री नाभादास जी महाराज, जिन्होंने श्री भक्तमाल के शास्त्र को लिखा है। नाभादास जी महाराज ने बहुत सारे जीवन चरित्र को लिखा। उनमें से एक चरित्र हम जिनका आज श्रवणम करेंगे, वो चरित्र का नाम है श्री भक्तिनमती करमेती बाई का चरित्र। जिस भक्त का आज हम चरित्र सुनेंगे उनका नाम है करमेती। फिर से रिपीट कर रही हूं, करमेती। जिस प्रकार मीराबाई, जिस प्रकार कर्माबाई, जिस प्रकार ठाकुर जी के अनेक 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 भक्त हुए, उसी प्रकार उनके भक्तों में ही एक और भक्त आते हैं जिनका नाम है श्री भक्तिनमती करमेती बाई का जीवन चरित्र। कल हमने सुना था बाल भक्त ओम प्रकाश। कृपा करके आप ये नोट करिएगा, बाल भक्त ओम प्रकाश, कि वो बालक के रूप में थे, बच्चे थे और बाल रूप में ही उन्होंने ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। तो उनकी कथा को हम नाम दे देंगे बाल भक्त ओम प्रकाश जी का जीवन चरित्र, या बाल भक्त ओम प्रकाश की कथा। तो कल हमने सुना था बाल भक्त ओम प्रकाश जी का जीवन चरित्र, कैसे उन्होंने श्यामा श्याम को पाया। और आज हम सुनेंगे भक्तिनमती करमेती भाई का जीवन चरित्र, जो बड़ा सुंदर है, बड़ा आनंदमयी है, बड़ा मंगलमयी है। आइए नाभादास महाराज जी का एक और भक्तमाल का सुंदर एक मोती, आज हम उस मोती का दर्शन करने वाले हैं, और उस मोती का नाम है भक्तिनमती श्री करमेती भाई। बोलो श्री करमेती भाई की जय हो। करमेती बाई का जन्म कहाँ हुआ? करमेती बाई का जन्म हुआ है राजस्थान में। राजस्थान में भी कहा? राजस्थान में भी सीकर करके, सीकर, राजस्थान में भी सीकर, सीकर करके एक जगह है, और उसी सीकर जगह के अंदर एक और जगह है जिसका नाम है खंडेला गांव। पहले राजस्थान में आ जाओ, राजस्थान में आने के बाद सीकर नाम के एक जगह में आ जाओ। सीकर जगह के बाद हम आते हैं खंडेला गांव। इसी इसी खंडेला गांव में, इसी खंडेला गांव में भक्तिनमती करमेती बाई का जन्म हुआ। भक्तिनमती करमेती बाई के जो माता पिता है वो श्री विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। माता जी के नाम के बारे में व्याख्या नहीं हुई है, पर करमेती बाई के पिता के नाम के बारे में बताया है। करमेती बाई के पिता का नाम है परशुराम। परशुराम जी, परशुराम जी महाराज उनके पिताजी का नाम है। और करमेती बाई के जो पिताजी हैं वो खंडेला गांव के, राजस्थान के बहुत बड़े राजा, और वो राजा कौन है? वो राजा शिखावत, शिखावत साम्राज्य के बहुत बड़े राजा थे उस समय। उस राजा के पुरोहित हैं कौन? परशुराम जी। परशुराम जी उस राजा के पुरोहित हैं। तो उस नगरी में
परशुराम जी पुरोहित पुरोहित है, मतलब जैसे पूजा पाठ यज्ञ हवन ये सब करवाना, और राजा के पुरोहित है, राजा की सब पूजा पाठ करवाना। क्योंकि मैंने कहा ना, करमेती बाई के माता पिता पहले से ही श्री विष्णु के भक्त थे। भक्तिमती करमेती बाई का जब जन्म हुआ तो उनके कान में सबसे पहला नाम गया। कौन सा नाम? श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। करमेती बाई का मन उस नाम की ओर आकर्षित करने लगा, आकर्षित करने लगा। धीरे धीरे करमेती बाई बड़ी होने लगी, और पूरे राजस्थान में करमेती बाई के माता पिता का बहुत सम्मान था। क्योंकि करमेती बाई के जो पिता थे वो राजस्थान के राजा के पुरोहित हैं। राजस्थान के राजा के कुल गुरु के सम्मान अगर हम देखें तो कुल गुरु है राजस्थान के राजा के कुल गुरु शेखावत साम्राज्य के पुरोहित है। कौन? परशुराम जी महाराज। और ये परशुराम जी कौन है? करमेती बाई के पिता है। करमेती बाई धीरे धीरे बड़े होने लगी, उनका जीवन सेवा में बीतता गया। सेवा में बीतते बीतते दिन बीता, समय बीता, रोज हरि का गुणगान करती। रोज करमेती बाई हरि का गुणगान करती, भजन करती, कीर्तन करती, संतों की सेवा करती। अपने पिता को देखती कि मेरे पिता भी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो करमेती बाई भी पूजा पाठ करती। बाई बाई बाद में नाम लगा, पर पहले बोला जाता था करमेती। करमेती भी देखती कि मेरे पिता कैसे सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो करमेती वैसे ही सेवा पूजा करती। करमेती बहुत प्रसन्न हो जाती जब ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त करती। तो करमेती के घर में ठाकुर जी का विग्रह नहीं था, वो अपने घर में चित्र रूप में सेवा करती थी। आप में से काफी भक्तों के घर में अगर विग्रह ना हो तो निराश मत होइएगा। चित्र रूप में भी अगर आप सेवा कर रहे हैं तो वो भी सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि चित्र रूप में भी सेवा ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। अगर आप ठाकुर जी के फोटो की सेवा कर रहे हैं, अगर आप ठाकुर जी के चित्र की सेवा कर रहे हैं, तो उसमें भी बहुत बड़ी कृपा है। संत महापुरुष कहते हैं ठाकुर जी का साक्षात दर्शन देना या ठाकुर जी का स्वप्न में दर्शन देना बात एक हो जाती है, और ठाकुर जी की साक्षात पूजा करना या ठाकुर जी के चित्र की पूजा करना बात एक ही हो जाती है। तो करमेती बाई के घर में ठाकुर जी के चित्र लगे रहते थे, वो उनकी सेवा पूजा करती थी। तो करमेती बाई हमेशा से ये सोचती थी कि कितने सुंदर है ना। अपने पिता से सुना करती थी कि ये जो है ना कृष्ण नारायण, ये त्रिभुवन सुंदर है। त्रिभुवन, त्रिभुवन मतलब त्रिभुवन, मतलब तीनों भवनों में सुंदर, तीनों लोकों में सुंदर। कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो करमेती बाई यही सोचा करती थी कि इनसे सुंदर अगर कोई नहीं तो मैं अपना मन इन्हीं में लगाऊं। मैं क्यों संसार में अपना मन लगाऊं, मैं अपना मन इन्हीं में लगाऊं, क्योंकि इनसे सुंदर तो कोई है नहीं पूरे त्रिभुवन में, इनसे सुंदर कोई नहीं, तो मैं अपना मन इन्हीं में लगा देती हूँ। तो बालपन से, बचपन से करमेती ने अपना मन कृष्ण में लगा दिया, और कृष्ण को यही बोला करती थी, त्रिभुवन सुंदर कृष्ण, त्रिभुवन सुंदर घनश्याम, त्रिभुवन सुंदर गोविंद, त्रिभुवन सुंदर ठाकुर जी। त्रिभुवन सुंदर, त्रिभुवन सुंदर। त्रि मतलब तीन, भुवन मतलब लोक, तीनों लोकों में जो सबसे सुंदर है वही तो है परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। करमेती बाई का मन ठाकुर जी में रमता गया, उनका मन लगता गया। दिन बीता, समय बीता, करमेती बाई बड़ी होने लगी। जैसे जैसे करमेती बाई बड़ी हो रही है वैसे वैसे करमेती बाई का जो मन है कृष्ण में और रमता जा रहा है, कृष्ण में और लगता जा रहा है। एक दिन करमेती बाई ने अपने माता पिता से कहा कि मुझे कृष्ण से बहुत प्रेम हो गया है, और माता पिता आप लोगों से ही मैंने जाना है, आप दोनों से ही मैंने जाना है कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी सृष्टि में, इस पूरे त्रिभुवन में कृष्ण से सुंदर कोई नहीं। तो मुझे अब यही कृष्ण मुझे पति रूप में चाहिए, अब मुझे यही कृष्ण पति रूप में चाहिए। बस ये कृष्ण को मैं पति रूप में प्राप्त करूंगी। माता पिता ने कहा दूजी मीरा बनना है क्या तुम्हें? पति रूप में प्राप्त करोगी? हाँ, कृष्ण भगवान है, कृष्ण सुंदर है, पर तुम्हारा विवाह तो हम जरूर करवाएंगे।
पिताजी ने कहा, तुम परशुराम पुरोहित की पुत्री हो, ऐसे ही तुम नहीं रह सकती अकेले, ब्याह तो तुम्हारा करवाएंगे जरूर। पर करमेती बाई हमेशा मना करती थी। जब जब जो जो अच्छा रिश्ता आता, करमेती बाई मना करने लगती। दिन बीता, समय बीता, रिश्ते आने लगे, अच्छे से अच्छे रिश्ते आने लगे। पास के किसी गांव के ब्राह्मण के बेटे का रिश्ता आया, तो परशुराम पुरोहित जो करमेती बाई के पिता हैं, उन्होंने वहां पर संबंध फिक्स कर दिया कि हाँ, मेरी बेटी का विवाह अब यहीं पर होगा। करमेती बाई का वजन इतना बढ़ चुका था, इतना बढ़ चुका था कि सारे गांव वालों को दिखने लगा था कि करमेती कृष्ण से कितना प्रेम करती है। हा कृष्ण मेरो कृष्ण, हे गोविंद, हे त्रिभुवन सुंदर, हे माधव, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोपीनाथ। कृष्ण को पुकारती थी, सारा सारा दिन करमेती पुकारती थी, सारा सारा दिन। अब यहाँ पर दिन बीता, समय बीता, करमेती बाई क्या करने लगी? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। करमेती बाई सारा सारा दिन ठाकुर जी को पुकारने लगी। सारे गांव वालों से करमेती बाई का प्रेम छुपा नहीं। सारे गांव वालों को लगता था कि ये कभी ना कभी वृंदावन को भाग जाएगी, ये ऐसी है करमेती, सारा सारा दिन कृष्ण 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 बोलती फिरती। और करमेती बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर। तो जब रिश्ता आया, विवाह सब तय करवा दिया, पक्का करवा दिया पास ही के किसी ब्राह्मण के बेटे के साथ। परशुराम पुरोहित ने जब विवाह फिक्स करवाया अपनी बेटी करमेती का, तो बारात आ गई है, डोर लगाड़े बज रहे हैं, दरवाजे पर बारात है, बस रात हो चुकी है बारात को आते हुए। उस समय करमेती अंदर कमरे में तैयार हो रही थी, उसकी सखियां उसको तैयार कर रही हैं दुल्हन के रूप में। तो करमेती ने कहा, मैं अभी तैयार हो गई हूँ, आप चले जाइए। अपनी सखियों को बाहर भेज दिया। अंदर बंद कमरे में अंदर करमेती ने कड़ी लगा दी और कड़ी लगाते हुए कहा कि अगर मैं आज यहां से नहीं गई तो मैं किसी संसार के बंधन में बंध जाऊंगी। मुझे संसार के बंधन में नहीं बंधना, मुझे तो कृष्ण के प्रेम में बंधना है। अब मुझे यहां से चले जाना है। करमेती ने क्या किया? अपने ही कमरे की खिड़की से करमेती बाहर कूदकर चली गई, भाग गई करमेती। बारात आ गई, दूल्हा आ गया, दरवाजा खटखटा रहे, कोई खोल नहीं रहा। माता पिता परिवार वाले सब परेशान हो गए। दरवाजे को तोड़ा तो देखा अंदर करमेती है ही नहीं। माता पिता भयभीत हो गए, कहाँ गई हमारी पुत्री, कहाँ गई? पर माता और पिता दोनों को पता था कि हमारी करमेती किसी और के संग में नहीं, बल्कि कृष्ण के नाम के संग में भागी है, हरि के नाम के संग में भागी है। पर पर भागी तो है, नाम तो खराब हो जाएगा। तो श्री परशुराम पुरोहित जो करमेती के पिता है, बड़ा घबरा गए। उन्होंने कहा, मेरा नाम खराब हो जाएगा, मेरी नाक समाज में कट जाएगी। उस समय भागे भागे परशुराम पुरोहित राजा के पास गए। शिखावत साम्राज्य के राजा, जो राजस्थान के बड़े राजा थे, राजा के पास गए और राजा के पास जाकर कहने लगे, मैं तो आपके राज्य का कुल गुरु हूँ, पुरोहित हूँ, पूजा पाठ यज्ञ हवन सब करवाता हूँ। आज राजा जी आप मेरी सहायता करिए, मेरी बेटी करमेती कहीं चली गई है, कृपा करके आप उसको खोज कर लाइए, ढूंढ कर लाइए। राजा ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी, जाओ जाके करमेती को खोज कर आओ, ज्यादा भागी नहीं होगी, ज्यादा दूर तक। बस रात हो चुकी है, आधी रात भी होने वाली है, करमेती जंगल की ओर भागने, आगे आगे करमेती पर ज्यादा नहीं भाग पा रही, क्योंकि करमेती ने सुंदर सोने के आभूषण पहने हुए हैं, श्रृंगार पहना हुआ है, हैवी भारी भरकम वस्त्र धारण करे हुए हैं करमेती ने। और करमेती थक गई है, थकान हो गई है करमेती के शरीर में। ऐसे करते करते करमेती को घोड़ों की आहट सुनाई देने लगी। करमेती ने कहा, लगता है मेरे परिवार में सबको पता चल गया कि मैं अब कमरे में नहीं हूं।
करमेती ने कहा पहले ये मुझ तक पहुंचे, मुझे ही कुछ अपना प्रबंध करना पड़ेगा। करमेती ने देखा मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, कहां छुपूं। इस पूरे निर्जन जंगल में किसी वृक्ष के पीछे भी नहीं छुप सकती, क्योंकि कोई ना कोई सैनिक मुझे खोज लेगा। मेरे पिता ने राजा को बोला होगा और राजा ने सैनिक भेजे हैं मुझे खोजने के लिए। करमेती ने कहा कि मुझे अब इनके संग में, इनके पास नहीं, इनके हाथ नहीं लगना है। करमेती बाई भागने लगी, भागते भागते। करमेती बाई ने कहा कहाँ छुपूं मैं, कहाँ छुपूं। हे नाथ, हे कृष्ण, अब आप ही मेरी सहायता करिए। इतना कहा तो दूर से देखा एक ऊंट, कैमल, ऊंट मरा हुआ पड़ा है। शेर, गीदड़, सिंहार, इन सब लोगों ने ऊंट के पेट को फाड़ कर खा लिया है। तो ऊंट भी विशाल है शरीर में, तो ऊंट के सारे शरीर को छोड़कर पेट का हिस्सा खा लिया है। तो पेट का हिस्सा खाली हो गया, और खाली और ढका हो। तो करमेती ने कहा मैं इस ऊंट के पेट के अंदर छुप जाती हूँ। पर वहां से दुर्गंध बड़ी आ रही थी, बदबू बड़ी आ रही थी, क्योंकि मानो ऊंट भी बड़े समय से शिकार, शेर, चीता, गीदड़, इन सब ने शिकार कर लिया था। ऊंट काफी समय से मरा हुआ था। करमेती की नजर गई। करमेती ने कहा इसी ऊंट के पेट के अंदर मैं छुप जाऊं। करमेती उस ऊंट के पेट के अंदर जाकर छुप गई। ऊंट का पेट बड़ा विशाल। करमेती ने जैसे तैसे अपने को छुपाने का प्रयास किया, फिर आज करमेती को दुर्गंध नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि करमेती ने कहा संसार की दुर्गंध से अच्छा तो ये दुर्गंध है, इसको मैं सहन कर पाऊंगी, पर संसार की दुर्गंध नहीं सहन कर पाऊंगी। क्योंकि संसार की दुर्गंध आने से मेरे कृष्ण नाम की सुगंध चली जाती है। मैं संसार में नहीं पड़ूंगी, अब यहाँ पर छुप जाऊंगी। सैनिक आए हैं, पूरे जंगल में खोजा है, पूरे जंगल में उनको करमेती नहीं मिली। सामने देखा ऊंट मरा हुआ पड़ा है, जिसमें बहुत भयंकर तरीके से दुर्गंध आ रही है। सैनिकों ने कहा आगे जाएंगे कहीं बीमार बीमार न पड़ जाए, चलो भागो यहाँ से। सारे सैनिक वहां से चले गए। पर करमेती बाई, मेरे प्यारे भक्तों, नाबादास जी महाराज लिखते हैं करमेती बाई 3 दिन तक, कितने दिन तक? 3 दिन तक करमेती बाई उस ऊंट के पेट के, सड़े हुए पेट के अंदर पड़ी रही। करमेती बाई, जहां से बहुत भयंकर और बहुत गंदी दुर्गंध आ रही थी, पर करमेती बाई पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा। जो कृष्ण का हो जाता है उस पर फिर संसार का रंग नहीं चढ़ता, नहीं चढ़ता ही नहीं है। अब वो क्या दुर्गंध थी, करमेती को पता ही नहीं चल रहा। ठीक 3 दिन बाद, चौथे दिन पर ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह सुबह उसको एक आवाज सुनाई दी। करमेती को एक आवाज सुनाई दी। करमेती ने कहा ये आवाज किसकी है? करमेती बाई वो आवाज को ध्यान से सुनने लगी, और वहां से आवाज आने लगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। करमेती ने कहा ये तो मेरे कृष्ण का नाम है, ये तो मेरे गोविंद का नाम है। करमेती को लगा कि हाँ, मेरा परिवार मेरे पास आ गया। परिवार कौन? माता पिता नहीं, जो कृष्ण का नाम लेने वाला हो। एक बात बोलूं, आप जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं, आप मुझे बताइए मेरा आप लोगों के संग में क्या संबंध है? कुछ भी नहीं। मैं आप लोगों के लिए अनजान हूं, आप मेरे लिए अनजान हैं। मैं रहती कहीं और हूं, आप रहते कहीं और हैं। हमारा कोई संबंध नहीं, पर फिर भी एक आनंद का संबंध, एक भक्ति का संबंध हमारा जुड़ा हुआ है, हमारा और आपका। इसलिए तो मैं बारंबार कहती हूँ कि हम श्री राधा गोकुलानंदन का परिवार है, हम ठाकुर जी का परिवार है। मैं हो या आप है, हम हमारे प्यारे का परिवार है।
जिस परिवार में रहकर हमें भजन भक्ति सेवा करते रहनी है। तो करमेती भाई को लगा कि मेरा परिवार आ गया। मेरा परिवार कौन? मैं भी कृष्ण की दीवानी, और सामने वाला भी कृष्ण का भजन कर रहा है, तो हो ना हो वो भी कृष्ण का दीवाना ही होगा। करमेती बाई ऊंट के पेट से बाहर आ गई। जो ऊंट का पेट खाली था, जिसको शेर गीदड़ सियार ने खा लिया था, वहां से जब बाहर आई, श्रृंगार किया हुआ है करमेती बाई ने, दुल्हन का श्रृंगार, क्योंकि शादी के वाले दिन भाग कर आई थी। दोनों संतों ने देखा। नाबादा जी महाराज लिखते हैं, क्या लिखते हैं, दीन बंधु भगवंत ऐसी कीनी कृपा, दीन बंधु भगवंत ऐसी कीनी कृपा, कृपा करके सामने आ गए दो संत। भगवंत ने ऐसी कृपा करी कि दो संतन को भेज दिया। भगवंत संत, अब देखो शब्द मिल रहे हैं, भगवंत, भगवंत अर्थात भगवान, संत अर्थात भगवान के दास जो भगवान से मिलाते हैं। तो यहाँ पर नाबादास जी महाराज लिखते हैं कि दीना बंधु ने ऐसी कृपा करी कि संतों को भेज दिया करमेती भाई के सामने। दोनों संतों ने देखा और देखकर कहा, लाली कहाँ से आ रही हूँ? कहा कि मैं अपने घर से भाग कर आई हूँ, बंधनों से छूट कर आई हूँ, अब मुझे उस बंधनों में नहीं जाना है। जन्म से मैंने कृष्ण को देखा है, जन्म से मैंने कृष्ण को सुना है, जन्म से मैंने कृष्ण से प्रेम किया है, और मेरे माता पिता कहते हैं कि कृष्ण जो है ना वो त्रिभुवन सुंदर है। तो अगर जो त्रिभुवन सुंदर है तो मैं उनसे प्रेम करूं, संसार से प्रेम क्यों करूं? क्यों मैं संसार में किसी किसी के साथ में बंध जाऊं? मुझे नहीं बंधना, इसलिए मैं भाग कर आ गई हूं। दोनों संतों ने कहा, अब तू आ तो गई है, तू अब लौट कर नहीं जाएगी, चल तू हमारे साथ चल। करमेती बाई ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? कहा कि हम हरिद्वार जा रहे हैं, पहले हम गंगा स्नान करेंगे। बोला उसके बाद हम जाएंगे श्री वृंदावन धाम। गंगा महारानी का स्नान करते हुए, परम तीर्थ हरिद्वार का दर्शन करते हुए हम जाएंगे श्री वृंदावन धाम। दोनों संतों के साथ करमेती बाई चलने लगी। आगे आगे संत है, पीछे पीछे करमेती बाई है। भजन करते करते, कीर्तन करते करते, नाम का आनंद लेते हुए करमेती बाई ठाकुर जी को पुकार रही है। हरिद्वार आया, गंगा मैया को प्रणाम किया, करमेती बाई ने स्नान किया गंगा में, और स्नान करने के बाद अपने सारे सोने के आभूषणों को और अपने वस्त्रों को उतार कर, गेरुए रंग के वस्त्र धारण करके, अपने श्रृंगार को उतार कर, सारे वहां के गरीब जो लोग थे उनमें सबको बांट दिया, और स्वयं गेरुए रंग के वस्त्र धारण करके संतों के साथ चलने लगी। गंगा मैया से स्नान करते हुए भक्तिनवती करमेती बाई संतों के साथ अब पहुंची है, कहां पर? जहां पर उनके प्रियतम रहते हैं, जहां पर उनके प्यारे रहते हैं, और उनके प्यारे का नाम है परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। जैसे वृंदावन की सीमा आई, करमेती बाई को आनंद आ गया, कहने लगी त्रिभुवन सुंदर के पास आ गई हूँ, त्रिभुवन सुंदर के पास आ गई हूँ। करमेती बाई ठाकुर जी का नाम लेते लेते रोने लगी। संतों महापुरुषों ने करमेती बाई को कहा कि अब हमारा और आपका सफर इतना ही था, अब वृंदावन में आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, क्योंकि संतों के साथ स्त्रियों का होना ज्यादा उचित नहीं है। करमेती बाई वृंदावन में आकर उन्होंने तो ये सोचा ना कि मैं अपने घर पे आ गई, वृंदावन तो करमेती बाई का घर है। उस समय करमेती बाई वृंदावन में आकर पूरे वृंदावन में डोलने लगी, झूमने लगी, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, मेरो कृष्ण मेरो कृष्ण मेरो कृष्ण। रहूं कहाँ? उस समय वृंदावन जंगल था। खोजते खोजते एक जगह वहां पर दिखी, सुंदर सरोवर बना हुआ है, उस सरोवर के बीच में विशाल कमल का पुष्प खिला हुआ है। किसी से पूछा, बोला ये स्थान कौन सा है? तो लोगों ने बताया करमेती। लोगों ने बोला कि आप कौन? बोला मेरा नाम है करमेती बाई। बोला हाँ करमेती बाई, ये स्थान ब्रह्मा जी का कुंड है, इसलिए इस स्थान को बोला जाता है ब्रह्म कुंड। क्या बोला जाता है? ब्रह्म कुंड। करमेती, ये वही स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा का अहंकार चूर किया था,
जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को बता दिया था कि मैं त्रिलोकी का स्वामी हूं। यहीं से ही ब्रह्मा ने भगवान के सखाओं को, बाल बछड़ों को चुराकर ब्रह्मलोक लेकर गए थे, और यहीं पर आकर ब्रह्मा जी ने माफी भी मांगी थी। तो ये स्थान का नाम है ब्रह्मकुंड। उस समय करमेती बाई वहां पर बैठ गई, तब उस स्थान पे जंगल था। करमेती बाई वहां पर बैठकर ठाकुर जी का भजन करने लगी। सामने से ही, ब्रह्म कुंड के सामने से ही यमुना महारानी बहा करती थी। तो करमेती बाई यमुना महारानी को बस निहारती, और निहारते निहारते बस यही भाव प्रकट करती कि कब होंगे मुझे कृष्ण के दर्शन, कब होंगे मुझे कृष्ण के दर्शन। जिस कृष्ण के लिए मैं अपना घर छोड़कर आ गई, जिस कृष्ण के लिए मैं अपना परिवार छोड़कर आ गई, जिस कृष्ण के लिए मैं संसार छोड़कर आ गई, वो कृष्ण के दर्शन कब होंगे। हे यमुना महारानी, त्रिभुवन सुंदर के दर्शन कृपा करके करवा दीजिए। नित्य प्रतिदिन यमुना जी से प्रार्थना करती। कौन? करमेती बाई, ब्रह्म कुंड के पास बैठकर। दिन बीता, समय बीता। करमेती बाई के पिता को पता था कि करमेती हो ना हो वो वृंदावन ही गई होगी, क्योंकि करमेती बाई के पिता श्री परशुराम जी पुरोहित, वो जानते थे कि करमेती का प्रेम कृष्ण के प्रति कितना प्रबल है, कितना गहरा है। परशुराम पुरोहित वृंदावन को आ गए। परशुराम पुरोहित जब वृंदावन को आए हैं, आते हुए पहले मथुरा की सीमा पर खड़े होकर लोगों से पूछने लगे कि किसी ने मेरी पुत्री को देखा है। लोगों ने कहा कि हाँ, कुछ दिनों पहले एक स्त्री आई है, एक लड़की आई है, गेरुए रंग के वस्त्र है, नाम बताती है करमेती बाई। क्या वही है? बोला वही मेरी पुत्री है। बोला हाँ वही मेरी पुत्री है। बोला हाँ वही मेरी पुत्री है, करमेती नाम है उनका। बोला वो कहाँ मिलेगी? सारे ब्रजवासियों ने कहा, मथुरा वासियों ने कहा कि अब वो वृंदावन के ब्रह्म कुंड यमुना किनारे बैठी हुई आपको मिल जाएंगी, आप वहां पे जाके अपनी पुत्री से मिल सकते हैं। परशुराम पुरोहित भागे भागे गए हैं ब्रह्म कुंड के पास। वृक्ष के ऊपर चढ़कर देखने लगे कहाँ मिलेगी मेरी बेटी, कहाँ है, क्योंकि घना जंगल है ना। घने जंगल की वृक्ष लताओं पताओं के बीच में भक्तिन करमेती बाई बैठकर भजन कर रही है। भजन कर रही है करमेती बाई, और भजन कर रही है, हा कृष्ण मेरो कृष्ण मेरो कृष्ण, त्रिभुवन सुंदर कृष्ण त्रिभुवन सुंदर कृष्ण पुकार रही है। परशुराम पुरोहित ने आवाज सुन ली कि मेरी बेटी करमेती बाई। भागे भागे करमेती बाई के पास गए, कहा चल तुझे मैं अपने साथ लेने आया हूं, वापस लौट के चल, मुझे पता है तुझे विवाह नहीं करना, मैं वचन देता हूं मैं तेरा विवाह नहीं करवाऊंगा, घर पे बैठ के पर भजन कर, पर तू घर चल। करमेती बाई ने कहा मैं घर नहीं चलूंगी। कहा क्यों? कहा कि बस बड़े मुश्किल से मैं संसार के चक्कर से छूट कर मेरे प्रियतम के घर आई हूं, वापस मैं संसार के घर में नहीं जाना चाहती, आपको जाना है आप जा सकते हैं। पिताजी ने कहा पुत्री करमेती, अगर तुम नहीं चलोगी तो मेरा नाक कट जाएगा, अर्थात मेरी प्रतिष्ठा, मेरा यश, मेरा नाम सब मिट्टी में मिल जाएगा। करमेती बाई ने अपने पिता को शिक्षा दी, ज्ञान दिया, और ज्ञान देकर कहने लगी पिताजी कैसी प्रतिष्ठा, कैसा नाक, नाक हो तो कटे, नाक है ही नहीं। लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, करमेती बाई के शब्द है, नाक है ही नहीं तो कटेगी कहां से। नाक अर्थात प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा अर्थात यश, यश अर्थात अपना नाम। करमेती बाई ने कहा अपना नाम है ही नहीं, अगर जो है ही नहीं चीज तो वो उस चीज को नष्ट करने से कैसा दुख। ये नाम तो केवल शरीर का है, करमेती केवल शरीर का नाम है। परशुराम परशुराम पुरोहित केवल शरीर का नाम है, करमेती केवल शरीर का नाम है। वास्तविक में तो हम कृष्ण के हैं, कृष्ण हमारे हैं। तो आपकी नाक कैसे कटी, आपकी प्रतिष्ठा कैसे कम हुई? आपकी प्रतिष्ठा तो कभी थी ही नहीं, क्योंकि प्रतिष्ठा तो शरीर की होती है, और शरीर तो नाशवान है, शरीर तो नष्ट होगा ही। काम करो आत्मा के लिए जो थी, है और हमेशा रहेगी, अजन्मा, अशाश्वत, नित्य, पुरातन,
कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है ना आत्मा के बारे में, आत्मा कभी जन्म नहीं लेता। ठाकुर जी ने अर्जुन से कहा आत्मा वो है जिसको न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न पानी में भिगोया जा सकता है, न अस्त्र शस्त्र से खंड खंड किया जा सकता है। आत्मा अविनाशी, अमर, अजर, अशाश्वत, नित्य, पुरातन है, जो था, है और हमेशा रहेगा। आत्मा वो है। तो करमेती बाई ने कहा क्यों आप शरीर के लिए कर रहे हैं? अभी भी आपको अपनी प्रतिष्ठा की पड़ी है। अरे आप ही से तो मुझे ज्ञान मिला, आप ही ने तो मुझे कृष्ण प्रेम दिया, पर आज आप ही अपनी प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहे हैं पिताजी। छोड़िए वो प्रतिष्ठा, छोड़िए वो झूठा मान, छोड़िए वो झूठा सम्मान। आ जाइए, आप भी वृंदावन आ जाइए और वृंदावन में आकर मेरे संग में बैठकर भजन करिए। परशुराम पुरोहित ने कहा कि तेरी करमेती बाई, मैं तुम्हारी माता को छोड़कर आया हूं और मेरे भी कुछ दायित्व है, मेरे भी कुछ कर्तव्य है उन राजा के प्रति। मैं उस राज्य का पुरोहित हूँ, मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। करमेती बाई ने कहा ठीक है, पर मैं आपके संग में वृंदावन छोड़कर अब मैं आपके संग नहीं चल सकती। अपने पिता को करमेती बाई ने आज्ञा दे दी। पिता ने जब ऐसा ज्ञान सुना और करमेती बाई का जब दर्शन किया, तो आज परशुराम पुरोहित जो करमेती बाई के पिता हैं, उनके नेत्र खुल गए और उन्होंने करमेती बाई को प्रणाम किया और कहा धन्य है वो संतान जिस संतान के मुख पर कृष्ण नाम है, हरि नाम है, गोविंद नाम है, और वो संतान मेरे घर पे जन्म लेकर आई। धन्य है मैं और धन्य है वो संतान जिसके मुख पर कृष्ण नाम है, और धन्य है ऐसे माता पिता जो वो संतान का दर्शन कर रहे हैं। करमेती में वचन देता हूं, मैं तुम्हें अपने संग में नहीं लेकर जाऊंगा, अब मैं जा रहा हूं। पर करमेती, तुम तो नहीं चल रही, पर कुछ ऐसी कृपा कर लो। आज पिता बेटी को कह रहे हैं कृपा करो। परशुराम पुरोहित कहने लगे करमेती कुछ ऐसी कृपा करो जिसको देखकर बार बार ये एहसास होता रहे कि कृष्ण बड़े कृपालु है, कृष्ण बड़े दयालु है। उस समय करमेती बाई मुस्कुरा रही थी और मुस्कुराकर यमुना महारानी में आंखें बंद है, मुस्कुरा रही है, और मुस्कुराते मुस्कुराते यमुना महारानी कोने से बहे जा रही है, क्योंकि यमुना किनारे ब्रह्म कुंड के किनारे बैठती थी ना करमेती बाई। करमेती बाई के नेत्र बंद है, करमेती बाई मुस्कुरा रही है। हाथ को यमुना जी में डाला, जैसे डाला हाथ को बाहर निकाला, सावरे सलोने गिरधर लाल की विग्रह करमेती बाई के हाथ में आ गई। कहा पिताजी जाइए, ये विग्रह को लेकर जाइए और इसकी खूब सेवा करिएगा, माता से भी सेवा करवाइएगा, सारे गांव वालों से भी सेवा करवाइएगा, आप भी सेवा करिएगा। और जब जब इस विग्रह को देखोगे, इसी के अंदर आपको मेरे स्वरूप का भी दर्शन होगा और इसी के अंदर आपको कृष्ण की कृपा रूपी सुंदरता का भी दर्शन हो जाएगा। उस समय करमेती बाई के पिता कौन? श्री परशुराम जी पुरोहित। वहां से करमेती बाई ने जो गिरधर गोपाल, जो सावला विग्रह दिया है, वो लेके गांव की ओर चले गए। गांव में सब इंतजार कर रहे थे करमेती आएगी, करमेती आएगी, पर करमेती नहीं आई। क्यों? क्योंकि करमेती तो अपने असली घर में बैठी हुई है, और करमेती का असली घर का नाम है श्री वृंदावन धाम। वहीं पर बैठकर बस बावरों की तरह करमेती, हाँ कृष्ण मेरो कृष्ण, त्रिभुवन कृष्ण, त्रिभुवन कृष्ण, त्रिभुवन सुंदर कृष्ण, त्रिभुवन सुंदर कृष्ण, करमेती बाई बुला रही है। गांव वालों ने परशुराम पुरोहित से कहा आई करमेती, कहा नहीं आई है। बोला क्यों नहीं लाए? बोला करमेती को तो नहीं लाया, पर करमेती जिससे प्रेम करती है मैं उसको लेकर आया हूं। कौन? झोले में से गिरधर गोपाल को निकाला है। कहा आज के बाद से राजस्थान में इसी गिरधर गोपाल की हम सब मिलकर सेवा करेंगे। राजस्थान के सबसे बड़े शिखावत राज्य के राजा को पता चला कि मेरे ही कुलगुरु, मेरे ही पुरोहित परशुराम पुरोहित की बेटी करमेती जो भाग गई थी, आज वो परम संत बनके, परम भक्त बनके वृंदावन की कुंज गली में ठाकुर जी को पुकार रही है। राजा भागे भागे परशुराम पुरोहित के पास आए और आकर कहने लगे ब्राह्मण जी, मुझे भी आपकी बेटी के दर्शन करने की बड़ी अभिलाषा है, बड़ी इच्छा है,
परशुराम पुरोहित ने कहा कि आप जाकर दर्शन करके आ सकते हैं, पर राजा जी आप मुझे क्षमा करिएगा, आज के बाद से मैं आपकी नौकरी चाकरी नहीं करूंगा, आज के बाद से मैं कृष्ण का दास और कृष्ण मेरे स्वामी। राजा जी क्षमा करिए, राजा जी भी बहुत प्रसन्न हो गए। राजा जी ने भी कहा कोई बात नहीं, आप हरि का भजन करिए, आप हरि का गुणगान करिए और हम आपकी सेवा करेंगे। और राजा जी उस समय करमेती बाई के पिता परशुराम पुरोहित से आज्ञा लेकर वृंदावन को चले गए करमेती बाई का दर्शन करने। ब्रह्म कुंड के किनारे यमुना जी के पास करमेती बाई उस लताओं पताओं में खोकर बस करताल लेकर बैठी हुई है। हे कृष्ण, मेरो कृष्ण कब आओगे कृष्ण, कब आओगे कृष्ण। जब शिखावत साम्राज्य के राजा जी ने जब करमेती बाई का जब दर्शन किया तो करमेती बाई का दर्शन करते हुए भाव विभोर हो गए और कहने लगे, हे करमेती बाई, आपको मेरा दंडवत प्रणाम है। अरे आपके जन्म लेने से तो वो भूमि पवित्र हो गई जिस भूमि पर आप जैसे ठाकुर के परम प्रेमी भक्त ने जन्म लिया है। उस समय राजा करमेती बाई का गुणगान करने लगे। गुणगान करते करते करमेती बाई का दर्शन किया। करमेती बाई ने राजा राजा जी को प्रणाम किया। राजा जी ने बोला, मैं आपसे विनती करता हूँ, वृंदावन को छोड़कर आप कृपा करके हमारे संग में चलिए राजस्थान, फिर से खंडेला गांव चलिए। करमेती ने कहा, मैं नहीं चलूंगी, मैं अभी अपने प्रियतम के पास आ गई हूँ, प्रियतम के घर पे तो आ गई हूँ, पर प्रियतम कहाँ है वो अभी तक मुझे ढूंढना है। अभी तक मुझे प्रियतम मिले नहीं है, अभी तक मैंने प्रियतम को खोजा नहीं है। उस समय राजा जी ने करमेती बाई को प्रणाम करते हुए कहा कि करमेती बाई, मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। करमेती बाई ने कहा, मेरी कुछ सेवा नहीं करिए, आप हरि का नाम जप करिए, हरि का भजन करिए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी सेवा है। राजा जी ने कहा, फिर भी मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। उस समय करमेती बाई ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। राजा जी ने कहा, मैं आपके लिए छोटी सी कुटिया बनाकर देना चाहता हूँ। करमेती बाई ने कहा, ठीक है, आप बना सकते हैं। राजा जी ने अपने सैनिकों को आज्ञा देते हुए थोड़े समय के अंदर अंदर राजा जी ने करमेती बाई के लिए कुटिया तैयार करवा दी। छोटी सी कुटिया तैयार करवाई ब्रह्मकुंड के किनारे, ब्रह्मकुंड के पास। और ब्रह्मकुंड वो वृंदावन में है। वहां पर करमेती बाई कुटिया के अंदर बैठकर हरि का भजन करती थी। राजा जी वहां से चले गए, प्रस्थान कर गए। अब जैसे राजा जी वहां से प्रस्थान कर गए, करमेती बाई को प्रणाम करके करमेती बाई ने देखा कि अब तो ऐसे करते करते सब लोग आते रहेंगे। पहले मेरे पिता आए, फिर राजा जी आए, अब मेरी माता आएंगी, अब गांव वाले लोग आएंगे। ऐसे तो मैं ठाकुर जी से मेरा दीदार कैसे हो पाएगा। उस समय करमेती बाई ने कहा, अब समय आ गया है अपने शरीर को शांत करने का। मेरे प्यारे भक्तों, एक बात बता दूं, भक्तों के पास वो शक्ति होती है कि भक्त स्व इच्छा से अपने शरीर को छोड़ सकता है, ऐसी शक्ति होती है। पर भक्त कहता है, ऐसी शक्ति भी किस काम की। भक्त कहता है, मैं तो अपनी इच्छा से चलता नहीं, मैं तो कृष्ण की इच्छा से चलता हूँ, तो कृष्ण ये शक्ति भी मेरे से ले लो कि अपनी इच्छा से मैं मरूं। नहीं नहीं नहीं, कृष्ण जैसे आपकी इच्छा, जैसे आप मुझे रखना चाहे रखो, तारो या मारो प्रभु मर्जी तुम्हारी। भक्त कहता है, मेरी तो ये इच्छा भी नहीं है कि मैं अपनी इच्छा से मरूं। नहीं, तारो या मारो कृष्ण मर्जी तुम्हारी, इच्छा आपकी है प्यारे। करमेती बाई ने कहा कि ऐसे करते करते सब लोग आते रहेंगे और मेरे भजन में, मेरे कीर्तन में, मेरे नाम में बाधा आती रहेगी। करमेती बाई का मन तड़प उठा, बिलखने लगा। करमेती बाई को कुछ सूझ नहीं रहा। करमेती बाई कह रही है, मैं उलझनों में क्यों फंसती जा रही हूँ कृष्णा, क्यों मैं उलझनों में फंसती जा रही हूँ। कहते कहते करमेती बाई के मन में सुंदर विचार आया। कौन सा विचार। करमेती बाई, संत नाभादास जी महाराज लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सुनिएगा, कृपा करके सुनिएगा। और ये करमेती बाई कह रही है, क्या कहती है,
तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे। अगर हम जो धंधे कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, वो अगर हमसे सुलझ सुलझ नहीं रहे हैं, सुनिएगा, तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे। आगे सुनिएगा, भगवान के इंसाफ पे उसे तू छोड़ दे बंदे। अरे तू उसको भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे, अगर जो तुझसे सुलझा नहीं जा रहा। सुलझे नहीं तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर तू इसे छोड़ दे बंदे। आगे सुनिएगा, वो ही तेरी मुश्किलों को आसान करेगा। वो ही कौन? सुनिएगा आगे, वो ही तेरी मुश्किलों को आसान करेगा। करमेती बाई के मन में ये, करमेती बाई उलझन में पड़ गई ना, मैं अब क्या करूं, मैं अब क्या करूं, कहीं ऐसा ना हो मेरी भजन भक्ति उसका प्रदर्शन होने लगे, मेरे कृष्ण मुझे मिले नहीं है अभी तक, और कहीं ऐसा ना हो संसार के लोगों से मिलते मिलते मैं संसार बनाने वाले प्रभु को कहीं ना भूल जाऊं। करमेती बाई उस समय कहने लगी, क्या कहने लगी, तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान पर छोड़ दे उसको तू बंदे। तू भगवान पर छोड़ दे। आगे सुनिएगा, आगे क्या कहते हैं, वो ही तेरी मुश्किलों को आसान करेगा। कौन? सुनिएगा, वो ही तेरी मुश्किलों को आसान करेगा। जो तू न कर पाया वो तेरा श्याम करेगा। जो हम नहीं कर पाते हैं ना, वो हमारा कृष्ण करके दिखा देते हैं। मेरी मैया हमेशा बोला करती है मुझे, हरी जब जब जहां जहां हमारी सोच खत्म होती है, तब तब वहां से मेरे कृष्ण की सोच प्रारंभ होती है। जो इंसान नहीं कर पाता, जो मनुष्य नहीं कर पाता, वही कृष्ण करके बता देते हैं बड़ी सरलता से। अब करमेती बाई ये उलझन में पड़ गई, तो करमेती बाई के मन से आवाज आई कि जो तू न कर पाया वो तेरा शाम करेगा, जो तू न कर पाया वो तेरा शाम करेगा। करमेती बाई ने अपने आप को समर्पित करके हाथ में करताल लेते हुए करमेती बाई भजन करने लगी। कौन सा भजन? सुनिएगा, ये भजन मैंने कल भी गाया था, आज उसकी एक दो पंक्तियां गा लेती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाई। कृष्ण अभी तक आप मुझे क्यों नहीं मिले? नजरों से नजरें मिला न पाई, अरे मेरी नजर का कसूर होगा। अरे हाँ, ये मेरी नजर की मिस्टेक है कि मैं अभी तक कृष्ण को नहीं देख पाई। करमेती बाई कह रही है, कितने समय से मैं आपको बुला रही हूँ, मेरे सामने आप नहीं आ रहे हो, और अगर आप मेरे सामने नहीं आ रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं कृष्ण आपकी नहीं, मेरी नजर का ही कसूर है, ये मेरी नजरों का ही ये कसूर है। क्या कहने लगी? कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाई, अरे मेरी नजर का कसूर होगा। आगे करमेती बाई कहती है, पुकार रही है, बस अब कृष्ण को पुकार रही है, तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। आगे कहती है, कितने नाते तुम संग जोड़े श्याम सुंदर, कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। पिता, भाई, बंधु, सखा, बेटा, कुछ भी बना लिया, अरे कोई तो बन जाओ। कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा,
नजरों से नजरें मिला न पाई, अरे मेरी नजर का कसूर होगा। आगे आगे कहती है करमिती बाई, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो निधि वन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो निधि वन में। आगे, वृंदावन में तो आपने बुला लिया, आपके निधि वन में भी बुला लिया। आगे करमिती बाई कहती हैं, अपने घर में रोज बुलाते, श्याम सुंदर, अपने घर में तुम रोज बुलाते, अब मेरे घर आना जरूर होगा। आप तो रोज रोज मुझे अपने पास बुला लेते हो, पर आप कब मेरे पास आओगे? अब आपको मेरे पास आना पड़ेगा, अब आपको मेरे पास आना पड़ेगा। करमिती बाई कह रही है, अपने घर में तो रोज रोज बुला देते हो, अपने मंदिर में रोज रोज बुला लेते हो। भक्त कहते हैं, वृंदावन के भक्त कहते हैं, मंदिर में बैठे हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। हाँ जी सुनिएगा, मंदिर में बैठे हो भगवान, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज रोज तेरे दर पर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मैं रोज रोज तुम्हारे पास आता हूँ, कभी तुम भी मेरे पास आया करो। भक्त कहते हैं, वृंदावन के भक्तों का भाव है। अंत में करमिती बाई कहती है, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरी परमात्मा हो। आगे, करमिती बाई अब हार गई, थक गई, बड़े समय से इंतजार कर रही है। करमिती बाई कह रही है, आप ही मेरी आत्मा हो, आप ही मेरे परमात्मा हो। और करमिती बाई अब कहती है, जन्मों से पर्दा लगा हुआ है, जन्मों से पर्दा लगा हुआ है, पर्दा हटाना जरूर होगा। इस पर्दे को हटा लीजिए, दे दीजिए मुझे दर्शन। वो दर्शन भजन है ना, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत पे बलिहारी रे, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत पे बलिहारी रे। ठाकुर जी के सावरी सूरत पे बलिहारी चले जाओ, दर्शन मिल जाए। करमिती बाई ने जैसे कहा कि बस अब पर्दे को हटा दीजिए, अब दर्शन दे दीजिए, अब मुझे अपना लीजिए। उस समय करमिती बाई ने क्या देखा, पुकारते पुकारते करमिती बाई जब भी भजन गा रही है, कई जन्मों से बुला रही हूँ, अरे कोई तो रिश्ता जरूर होगा। अगर नजरों से नजरें में मिला न पाई, तो कहीं मेरी नजर का ही कसूर होगा। आप वृंदावन में बुलाते हो, निधि वन में बुलाते हो, हर जगह आप मुझे बुलाते हो, तो कृष्णा बार बार मुझे बुलाते हो, मैं चली आती हूँ, कभी आप भी मेरे पास आ जाओ। आ जाओ मेरे कृष्ण, आ जाओ मेरे कृष्ण, आ जाओ मेरे कृष्ण। करमिती बाई अब ठाकुर जी को बुला रही है, बुला रही है, मानो आज वो सखी बन गई, वो गोपियां बन गई। वो गोपियां कैसे गाती हैं, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजबाला, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे, बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राह तके ब्रजबाला। ठाकुर जी बड़ी देरी हो गई, अब तो आ जाओ। हे हरि, हे हरि, हरि आ जाओ, कृष्ण आ जाओ, त्रिभुवन सुंदर आ जाओ, त्रिभुवन सुंदर आ जाओ। करमिती बाई के पुकार लगाते लगाते प्यारे श्याम सुंदर ने ऐसी लीला की,
करमेती बाई पुकार रही है, रो रही है, तड़प रही है, बिलख रही है। उस समय यमुना महारानी से करमेती बाई ने क्या देखा कि यमुना महारानी पर प्रकाश उत्पन्न हुआ और जल के अंदर से एक सुंदर विग्रह प्रकट हुआ है। और वो विग्रह करमेती बाई के समक्ष भागे भागे आने लगा। जैसे वो विग्रह करमेती बाई के पास आ रहा है, वो विग्रह कौन सा है? प्यारे श्री बांके बिहारी लाल का विग्रह है। बांके बिहारी लाल यमुना महारानी से प्रकट हो गए, यमुना महारानी से बाहर आ गए और बाहर आकर करमेती बाई के पास आ रहे हैं, बागे बागे आ रहे हैं। और बागे बागे आज करमेती बाई के पास बांके बिहारी भागे भागे आ रहे हैं। कथाओं में हम सुनते हैं कि भक्त भगवान में समा जाते हैं, पर आज करमेती बाई वो भक्त है जिनके अंदर मेरे बांके बिहारी समा गए, जिनके अंदर मेरे बांके बिहारी समा गए। जैसे मेरे बांके बिहारी करमेती बाई के अंदर समाए, करमेती बाई के मुखारविंद से एक ही नाम निकला, हे कृष्णा, हे कृष्णा, हे कृष्णा। ऐसा कहते हुए उस समय करमेती बाई ने अपनी कुटिया के अंदर ही अपने प्राणों को छोड़ दिया, अपने प्राणों को त्याग दिया, क्योंकि बांके बिहारी समा गए ना शरीर में। रोम रोम बिहारी बन जाए, तो भैया किस बात की सुध नहीं रहती। करमेती बाई के प्राण छूट गए। मेरे प्यारे भक्तों, आज जब भी आप वृंदावन जाएं तो वृंदावन में गोविंद देव जी मंदिर, हमारे 7 मंदिरों में से एक मंदिर है जिनका नाम है गोविंद देव जी मंदिर। उसी गोविंद देव जी मंदिर के बराबर में है रंगजी मंदिर। रंगजी मंदिर, रंगनाथ मंदिर, जिसमें आज भी सोने का खंबा है। आप सभी भक्त वृंदावन गए हो तो आप सभी भक्तों ने दर्शन किया हो। गोविंद देव जी मंदिर के पास रंगजी मंदिर और रंगजी मंदिर के पास है ब्रह्म कुंड। और वही ब्रह्म कुंड में, कुंड के पास आज भी भक्तिनमती करमेती बाई की कुटिया बनी हुई है। वो कुटिया बंद है प्यारे भक्तों, खुलती नहीं है। क्यों नहीं खुलती है? आज भी उस कुटिया के अंदर से आवाज आता है, आज भी उस कुटिया के अंदर से आवाज आ रही है, हे कृष्णा, हे कृष्णा, हे कृष्णा, हे कृष्णा, त्रिभुवन सुंदर कृष्ण, त्रिभुवन सुंदर कृष्ण, त्रिभुवन सुंदर कृष्ण। आज भी आवाज आती है। वो कुटिया का दरवाजा खुला नहीं। जब से करमेती बाई ने शरीर त्यागा, बंद का बंद पड़ा रहा। लोगों ने तोड़ने का प्रयास किया, खोलने का प्रयास किया। अब भक्तों ने उस दरवाजे को, उस दरवाजे के ऊपर एक लेयर भी लगा दी है ताकि वो लुप्त ना हो जाए वो जगह, क्योंकि दरवाजा उस समय पहले लकड़ी का था, तो वो लकड़ी गल गल के कहीं उसकी मर्यादा खंडित ना हो जाए। तो उस समय भक्तों ने एक और दरवाजा बाहर से लगा दिया। पर आप अगर ब्रह्म कुंड के पास, मैंने पता भी बता दिया, गोविंद देव जी मंदिर, उसके बराबर में है रंग जी मंदिर, उसी के बराबर में है ब्रह्म कुंड, और ब्रह्म कुंड के पास ही है भक्तिमती करमेती बाई की भजन कुटिया, अर्थात समाधि कुटिया। भजन कुटिया भी है और समाधि कुटिया भी है। वहीं पर करमेती बाई भजन भी करती है और वहीं पर करमेती बाई ने समाधि भी ले ली। दरवाजा नहीं खुला, क्यों? आज भी बोला जाता है करमेती बाई अंदर बैठ के बांके बिहारी के संग में बैठ के भजन कर रही है। लोगों ने देखा कि भक्त भगवान के अंदर समा गए, पर करमेती वो भक्त है, करमेती वो कृष्ण की दीवानी है, करमेती वो कृष्ण की प्रेमी है, जिसने संसार की परवाह किए बिना वृंदावन आ गई, सब कुछ छोड़ छाड़ कर। अगर वो कृष्ण की ओर आ गई तो कृष्ण भी उनकी ओर आ गए। भगवत श्रीमद् भागवतम में प्रतिज्ञा है ना, भक्त मेरी ओर एक कदम आकर तो देखे, मैं भक्त की ओर कदम न बढ़ाऊं तो कहना। करमेती बाई ने वृंदावन की ओर कदम बढ़ाया। मेरे ठाकुर जी यमुना महारानी से प्रकट होकर बागे बागे करमेती के पास आए, गले से लगा दिया, करमेती करमेती, हाँ करमेती, हाँ करमेती करते हुए ठाकुर जी करमेती बाई के अंदर समा गए। जैसे समा गए, करमेती बाई ने हे कृष्णा, हे कृष्णा, हे कृष्ण करते हुए करमेती बाई ने अपने प्राणों को छोड़ दिया, त्याग दिया। प्राणों को तो त्याग दिया, पर वो आवाज अभी तक दबी नहीं, वो आवाज आज भी गूंजती है। आज भी वृंदावन में ब्रह्म कुंड में अगर आप आधी रात को चले जाओ तो वो आवाज आपको क्लियर सुनाई देगी, हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, मेरो कृष्ण, मेरो कृष्ण, त्रिभुवन सुंदर कृष्ण, त्रिभुवन सुंदर कृष्ण। आज भी ये लीला है। तो मेरे प्यारे भक्तों,
आज का जो हमारा भक्तमाल का जो चरित्र था वो था भक्तिनमती करमेती बाई, जिन्होंने किस प्रकार बचपन में ही अपने माता पिता को भक्ति करते हुए देखा, मन परिवर्तित हो गया। माता पिता ने कहा बेटा कृष्ण से सुंदर संसार में कोई नहीं। माता पिता ने कहने को तो कह दिया, पर करमेती ने वो बात को पकड़ लिया और पकड़ने के साथ साथ हृदय में उतार लिया कि हाँ, वास्तविक में श्री कृष्ण से सुंदर पूरे त्रिभुवन में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में और कोई नहीं, और कोई नहीं, और कोई नहीं। करमेती बाई सब कुछ छोड़ छाड़ के, संसार की मर्यादा को भी छोड़ छाड़ के, करमेती बाई गेरुए रंग के वस्त्र धारण करके, बिना खाए बिना पिए वृंदावन में ब्रह्म कुंड के पास आकर मेरो कृष्ण हा कृष्ण त्रिभुवन सुंदर कृष्ण की नाम की माला जपने लगी। अंत में क्या देखा है कि ठाकुर जी स्वयं आकर करमेती बाई के अंदर समा गए हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि भगवान भक्ति में समा गए, वरना तो भक्त भगवान में समाते हैं, पर आज भगवान भक्त में समा गए और करमेती बाई के हृदय के अंदर बैठकर ठाकुर जी उस प्रेम का रस आस्वादन लेने लगे। तो आइए आज की कथा को हम विराम करेंगे। विराम करते हुए जो आज का जो हमने भक्तमाल का जीवन चरित्र सुना, उस चरित्र का नाम है भक्तिनमती करमेती बाई। भक्तिनमती करमेती बाई का जीवन चरित्र आज हमने सुना कि किस प्रकार कृष्ण को उन्होंने पाया। ऐसे करते करते हम काफी भक्तों का जीवन चरित्र सुनेंगे और हम ये भी सुनेंगे कि वो भक्तों ने कहाँ कहाँ पर कैसी कैसी लीला की। मैंने कल बाल भक्त ओम प्रकाश जी के बारे में बताया। वो वृक्ष आज भी यमुना किनारे श्रृंगार वट के पास वो वृक्ष आज भी है, जहाँ पर श्याम सुंदर, बांके बिहारी, राधा रानी और भक्त बाल भक्त ओम प्रकाश समा गए। वो वृक्ष आज भी है। ओम बाल भक्त ओम प्रकाश श्यामा शाम में समाये और श्यामा शाम ओम प्रकाश बाल भक्त ओम प्रकाश को लेकर वो वृक्ष में समा गए। वो वृक्ष आज भी है, आप उनके दर्शन कर सकते हैं। और आज मैंने जिन भक्तिनमती करमेती बाई की कथा बताई, वही भक्तिनमती करमेती बाई, उनकी कुटिया आज भी ब्रह्म कुंड के पास, अर्थात जो ब्रह्मा जी का कुंड है उसके पास उनकी भजन कुटिया भी वही है और उनकी समाधि स्थली भी वही है, आज भी है। आज भी वहां पे कान लगा के सुनो तो आपको आवाजें आएंगी, कृष्ण नाम की आवाज, हरि नाम की आवाज। आइए नाभादास महाराज जी को प्रणाम करते हुए, क्योंकि नाभादास महाराज जी को जितना प्रणाम करे उतना कम है, क्योंकि उन्होंने ही तो ऐसे एक एक भक्तों के मोती को लिया है और धागे में पिरोया है और वही धागा वही माला कृष्ण के गले में डाली है श्री नाभादास महाराज जी ने कृष्ण की आज्ञा से। अब हम देखते हैं कि जो अगली कथा में क्या आ रहा है, कौन सी कथा आ रही है। इतना बता दूं कि जिन भक्त की हम कथा सुनेंगे कल के दिन, वो भक्त कौन है, कैसे है, बहुत सुंदर, बहुत दिव्य, और उनके ऊपर कृपा करने के लिए श्याम सुंदर बाद में, पहले मेरी राधा रानी क्यों आ गई कृपा करने के लिए, अब उनका जीवन चरित्र हम कल सुनेंगे। श्याम सुंदर लेट आए पर पहले राधा रानी आई। ऐसा उन्होंने क्या किया कि राधा रानी को अपनी नींद छोड़कर, अपना भोजन छोड़कर आना पड़ा। अपना भोजन कर रही थी राधा रानी, तब मन में आ गया कि बस अब मुझे जाना है। तो श्याम सुंदर ने कहा बाद में जाइएगा। राधा रानी ने कहा ठीक है। राधा रानी ने थोड़ा विश्राम किया, फिर से राधा रानी को जाना पड़ा। कौन है वो भक्त जिनके लिए हमारी सर्वेश्वरी राधा रानी ने अपने भोजन और अपनी निंद्रा को त्याग दिया? उन भक्त का जीवन चरित्र हम कल सुनेंगे। उनका नाम, उनका जीवन चरित्र और उनकी भक्ति की कैसी शक्ति है उसका अनुमान हम कल लगाएंगे। आइए आज की कथा को हम विराम करते हैं। सभी मेरे संग में हाथ उठाकर प्रेम से कहेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री भक्तिनमती करमेती बाई की जय।
श्री संत नाभादास जी महाराज की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। सर्वेश्वरी श्रीमती राधा रानी की जय। श्री भक्तमाल कथा की जय। श्री वृंदावन बरसाना मायापुर धाम की जय। गुरुदेव श्रील भक्तिपाद की जय। परम गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। आश के आनंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। आइए प्यारे ठाकुर श्री राधा गोकुलानंदन जी का मैं आप सभी को दर्शन करवा देती हूँ। जय श्री राधे, हरे कृष्ण। श्री राधे। राधा रानी का भाव भाव में चरण दर्शन करेंगे। जय श्री राधे। श्रीमती राधा रानी की जय हो। प्यारी श्री गोकुलानंदनी राधा रानी की जय हो। प्यारी श्री राधा गोकुलानंद की जय हो। जय श्री गौरनिताई पंचतत्व छठ गोस्वामी नरसिंह देव की जय हो। जय श्री शालिग्राम की जय हो। जय श्री बाकी बिहारी राधा रानी की जय हो। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया श्री सुदर्शन प्रभु की जय हो। आप सभी को ठाकुर के दर्शन हो रहे होंगे। जी धन्यवाद। आज की कथा को विराम करेंगे उससे पहले मैं एक बार जल्दी से मैसेजेस। जी धन्यवाद, जय हो। धन्यवाद जिन्होंने भी हरे कृष्णा राधे राधे लिखा है। आप सभी को राधे राधे। आप सभी को धन्यवाद। आप सभी को हरे कृष्णा। जी सागर प्रभु जी, दीदी भक्तमाल बुक कहाँ से मिलेगी? प्रभु जी मैं आपको बता दूं, भक्तमाल की कथा का जो शास्त्र है वो आपको श्री वृंदावन धाम से ही मिलेगा। श्री वृंदावन धाम से ही आप भक्तमाल के शास्त्र को पा सकते हैं। वहां पे आपको मिल जाएगा। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन 4 युगों के भक्तों का जीवन चरित्र भक्तमाल की कथा में है। और इन भक्तमाल की कथा में सब सब अच्छे तरीके से विस्तार से बताया हुआ है कि किस प्रकार से कौन से भक्त का कैसा जीवन चरित्र है। तो ये आपको शास्त्र श्री वृंदावन धाम से मिल जाएगा। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्लीज कृष्णा को बोलो आप हमारे घर पे भी कीर्तन करें। मैं आपके घर पे कीर्तन करूं ऐसा? ठीक है, मैं गोकुलानंद को बोलती हूँ, प्यारे ठाकुर को बोलती हूँ कि मैं भी आपके घर में कीर्तन करने आऊं, या आपके घर में भी हम कथा करने आए। जरूर आएंगे। जिन्होंने भी भाव से हमें बुलाया है हम अवश्य आएंगे। अभी भी हम कहीं पर जा ही रहे हैं, बस तैयार होके जल्दी से। तो बस अभी आपका धन्यवाद। हम जरूर 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 आएंगे, जैसे प्यारे ठाकुर जी की इच्छा और जैसे प्यारी राधा रानी की इच्छा, हम जरूर कीर्तन कथा के लिए आएंगे। भक्तमाल कथा को कृपा करके मिस मत करिएगा, क्योंकि भक्तमाल को सुनने के लिए तो मेरे ठाकुर जी भी व्याकुल होते हैं। मेरे ठाकुर जी भी ये विचार करते हैं कि कब भक्तमाल की कथा मैं सुनूं और कब मुझे आनंद आए। मैं आपको बता दूं, एक बहुत सुंदर बात आपको मैं कल बताने वाली हूँ। भक्तमाल कथा से जुड़ा हुआ एक रहस्य बताने वाली हूँ, जो आप सब सुनकर आप लोगों को बहुत आनंद आएगा। कृपा करके आप कल अवश्य जुड़िएगा। आप मेरे घर पे भी आओ, कीर्तन करने जरूर आऊंगी। जो बुला रहे हैं मैं उनके घर जरूर जाऊंगी, और राधा गोकुलानंदन को भी ले जाऊंगी। हाँ जी धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। हम फिर से जुड़ेंगे भक्तमाल की कथा में, ऐसे ही भक्तों का जीवन चरित्र सुनकर हम उनकी कृपा को प्राप्त करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।